आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। शाम को 6 बज चुका है और आज का जो क्लास है आपका मीन मीडियन मोड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी मैंने आप सभी को करवाया है। आपको चैनल पर आने के बाद ना प्लेलिस्ट में मैथ वाला का वो वीडियो मिल जाएगा। ये 2 क्लास से उम्मीद रख रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर तो बनेगा ही बनेगा। और आज के सेशन में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो एग्जाम में आने के बाद भी बहुत लोग छोड़कर आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं आप सभी को आज करवाऊंगा। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक नोट्स बहुत ध्यान से आप सभी बनाइएगा। पहले देख लो वीडियो अगर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ना, आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिए कि भैया क्लास बिल्कुल सही चल रहा है और आवाज भी हमारा आ रहा है। सही है, सब कुछ सही चल रहा है। देखो पहला पार्ट देखें। और एक बात, पढ़ाई ना बहुत अच्छे से करो, मेहनत में ईमानदारी लेकर आइए, वरना आप लाख अच्छे हैं, एकदम क्या बोलूं, एकदम इतना अच्छे हैं ना, आपको ढूंढने पर आपके जैसा लड़का लड़की नहीं मिलेगा। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आपका कोई इज्जत नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है, जमीनी हकीकत बता रहा हूं। जब तक ये पैसा नहीं रहेगा ना, कोई इज्जत नहीं करेगा। और आप लाख बुरे हो, लाख बुरे हो, लाख गंदे हो, लाख हजार कांड की हो, लेकिन पैसा आने के बाद ना 2 आदमी आगे से सलाम ठोक कर जाएगा। ये जिंदगी का सच्चाई है। तो ये मत सोचो कि भैया मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा सब इज्जत करे। कोई एक गरीब टीचर का ना, एक गरीब टीचर का इज्जत भी बहुत लोग नहीं करते हैं। आप देख लेना अपने गांव वगैरह में जो बहुत अमीर लोग हैं, नेता टाइप पर, प्रणाम गुरु चल रहे हैं बोलकर निकल गए, उनका भी इज्जत नहीं है, सब पैसा बोलता है। तो मेहनत अच्छे से करो ताकि ये आपके पास आ पाए। पहला क्लास करवाए थे, दूसरा क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा और इसको सॉल्व करते हुए चलना है। पहला क्लास आपने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा होगा। देखो क्वेश्चन को एक बार आप सभी देखो, ये क्वेश्चन को एक बार देखो और बताओ आंसर क्या होगा। अगर पहला क्लास का नोट्स है तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, आप एग्जाम के हॉल में बैठे हो, क्या मारकर आगे निकलेंगे। अब आप बोलोगे अरे ये तो आता नहीं है, स्किप करो। कितने क्वेश्चन छोड़ोगे, और जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो सही में छोड़ने लायक है क्या, ये भी तो सोचो। आंसर बोलो आप सभी। टाइमर तो बनता है हर एक क्वेश्चन के लिए। चलो आंसर बताओ, इसका क्या बोल रहा है, ध्यान से आंसर। लास्ट क्लास नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर हर एक क्लास आप सभी को मिल जाएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने ना अंकगणितीय औसत ज्ञात करना है, अर्थमेटिक मीन बताना है। यार औसत ही बोलते हैं उसको, एवरेज ही बोलते हैं। नंबर क्या क्या दिया गया है, x प्लस 1, x प्लस 1, और क्या दिया गया है हमारे सामने, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस, ठीक है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, यही नंबर दिया गया और तो कुछ दिया नहीं गया है। इसका अर्थमेटिक मीन बताना है आप सभी को। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये क्वेश्चन आप सभी का, क्या बोलेंगे आप एग्जाम में, कर निकलेंगे या छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, क्या होगा इसका आंसर। और एक बात, क्लास अच्छा लगता है, मेरा मेहनत पसंद आता है ना, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये शेयर जब मैं बोलता हूं ना तो कोई करता नहीं है। मुझे, मैं जब डाटा देखता हूं तो मैं इतना फोर्स से वर्क नहीं करता नहीं है। x प्लस 2 सही है भाई, समझा चुके हैं। पहला क्लास आप सभी ने बहुत, और पहला क्लास इंपॉर्टेंट था, वो देखना आप सभी, बहुत क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर। यहां पर देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, औसत निकालना है तो नीचे में 5 ही आएगा क्योंकि 5 नंबर है। अब x कितना है, 1 2 3 4 5, 5x है। नंबर कितना है हमारे सामने, 4 3 7 8 9 10, ये कहीं ऑप्शन में है क्या, 5x प्लस 10, 5x प्लस 10, 5x प्लस 10 हमारे सामने औसत में है, बिल्कुल। तो एक बात आप सभी पहले तो ये याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, कि आप इसका आंसर B जो है वो आप बोल सकते हो। यहां पर अर्थमेटिक मीन बोला है, यानी एग्जैक्ट एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है यहां पर। तो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा ना। अगर आपको बोलेगा, मान लीजिए 5 लोग हैं, उसका वजन कितना है, 4 7 2 3 5, अब नीचे 8, इसको जोड़कर रख देंगे। अरे पूरा सॉल्व तो करेंगे ना इसको, तो इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा। सभी बोल रहे हैं x प्लस 2। एक बार देखो ऊपर वाले में से अगर 5 कॉमन ले सकते हैं ना,
जब 5 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा x, और यहां पर क्या बच जाएगा 2, और नीचे क्या है आपका 5। ये 5 से 5 कटेगा तो फाइनली बचेगा क्या हमारे सामने, आप बोलेंगे x + 2 भैया हमारा बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला सवाल आप सभी के सामने है, कुछ बोलूंगा नहीं, बस बोलूंगा ना, आप सभी को कुछ नहीं बोलेंगे। कहां गया टाइमर, कहां गया, कुछ नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करना है, आप मान कर चलो एग्जाम के हॉल में बैठे हो, ये क्वेश्चन एग्जाम के सामने आ गया। पहले आप ट्राई करो, पहला कोशिश आपका, उसके बाद मैं समझाऊंगा आप क्या करेंगे एग्जाम में। अब मैं बता दूंगा बहुत कुछ, तो आप आंसर निकाल दोगे। पहले आप सोचो आप एग्जाम हॉल में क्या करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, आगे बढ़ेंगे या ट्राई करेंगे, या ट्राई करेंगे तो क्या आंसर बताइएगा आप सभी इसका, जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। सर कमेंट्स का रिप्लाई करिए प्लीज, इतना कमेंट्स का रिप्लाई आप कर देते हैं ना गोविंद, एक ही कमेंट्स बार बार टाइप कर रहे हैं, बाकी को भी मौका दीजिए आंसर देने का ना। भैया क्लास डेली क्यों नहीं करवाते, मैंने तो 2 दिन से बता रहा हूं क्लास क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख गया, आंसर आप सभी निकालकर बहुत लोग बोल भी दिए -1। 11:30 बजे क्लास होगा बोले तो आज। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया, एक नंबर दिया गया है, अरे कैसा भी नंबर दिया हो भैया, आप तो पहले क्लास में बता दिए हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालना, ये तो आप क्लियर कर दिए हो। तो यहां से तीनों पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन में बैठा देते हैं, वो आंसर होगा। अगर पहला क्लास नहीं देखे, आप समझते एक क्लास में कोई मैथ टीचर हमको हीरो बना दे, तो ये तो कोई नहीं कर सकता, मेहनत करना पड़ेगा, एक एक नंबर के लड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 2 2 3 3 दिया गया है, फिर 4 4 4 4 ये दिया गया है। अच्छा ये दिया गया है तो एक बात बताइए, माध्य भैया हिंदी में लिखो, लिख दिए, ये मीन है, ठीक। उसके बाद आप ले लो मीडियन, माध्यिका, ठीक है। और क्या लेना है भैया, अरे मोड लेना है ना, मोड मतलब भैया हिंदी में लिख दिए, देखिए बहुलक। निकालना सभी को पता है, सभी को सिखा दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। माध्य कैसे निकालते हैं भैया, कितना बार समझाएं, एवरेज औसत वही माध्य होता है। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, 10 नंबर का औसत बताना है। नंबर गिन लो ना, ये 4 चौके 16, 16 9 25, 29 31 हो जाएगा। तो हमारा ये निकल जाएगा कितना, मीन कितना निकल गया, 3 निकल गया। मीडियन क्या होता है, बीच वाला संख्या, 1 2 3 4, एक ये काटो, ये 4 कट गया, बीच में क्या बचा, ये इस 6 का औसत क्या होगा, 6 का औसत 3 ही होगा। और मोड क्या होता है, बहुलक, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार आपका क्या आया, 4 आया है, तो ये तीनों तो पानी की तरह निकल गया। आप इसको इक्वेशन में पुट करो, क्या बोला है हमारा इक्वेशन, देखो 3 गुना मीन बोला है, मीन क्या है हमारा 3 है, ठीक, प्लस 2 गुना मोड, मोड कितना है 4, माइनस 6 मीडियन, मीडियन कितना है हमारा 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई क्या दिक्कत है, ऊपर कर दे क्या, नीचे जगह तो है। 9 + 8 - 18, क्या नजर आ रहा है आप सभी को, 9 8 17, 17 को अगर -18 से घटाएंगे आंसर क्या आएगा, -1। क्लियर। मिड कैसे आया, काजल कुमारी, एक क्लास में कोई हीरो नहीं बन सकता। अगर आप मैथ प्लेलिस्ट में जाओगे ना और वीडियो देखना पहला वाला, अगर फिर समझ में नहीं आया ना, 1000 गाली देकर जाना, मुझे 1000 गाली उस वीडियो में देकर जाना कि भैया आपने पहला क्लास, इसके पहले वाला क्लास बताया, मुझे समझ में नहीं आया, 1000 गाली देकर जाना। इसका मतलब पता है क्या बोल रहे हैं, आप पहला क्लास देखे नहीं है, आप थोड़ा कष्ट करो सीख जाओगे, मेहनत करेंगे सीख जाएंगे, लेकिन अब मेहनत नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन देखो हमारे सामने, आंसर फटाक कर, टाइम नहीं,
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में, ये वाला ये क्वेश्चन पहले भी करवाएं, एनटीपीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से। क्या बोलेंगे आंसर इसका? चलो क्या होगा इसका आंसर? अब बोलेंगे आप सभी भैया हमें अभाज्य संख्या बताइए, तो वो भी बता देंगे। पहले आप सभी का ज्ञान का टेस्ट कर लूं कहां तक पहुंच रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारा? अगर ना एक भी नंबर मैथ में, अगर मैथ में आपको 20 प्लस का काबिल नहीं बना दिए ना, एग्जाम के दिन दिखाऊंगा। मेहनत में अगर ईमानदारी है, मैथ में नंबर नहीं कटेगा। आज ऐसे भी टॉपिक कराऊंगा जो आप एग्जाम में छोड़कर आते हैं, दिखाऊंगा मैं। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो क्या होगा? 1 2 3 5 और 1 2 3 5 और आप क्या लेते? 7। यही होगा ना? बोल दो यही होगा आप सभी। हाँ भैया यही होगा, हाँ में हाँ मिला दीजिए। क्या है, टीचर पढ़ा रहा है, सही बोल रहा होगा, यही तो है बच्चों का। बट टीचर गलती भी पढ़ा रहा है, हाँ वही सही होंगे, हम गलती होंगे। एक बात बताओ, 2 3 5 7 9 11 कौन सा सही है? आप पहले बताओ आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं देखता हूं। सही है भाई, बिल्कुल। एक प्राइम नंबर नहीं होता है, इसको काट दो। कितना होगा? 18 23 23 3 26 26 2 28। नंबर कितना है? 5 5 5 है 25, 3 उतरेगा, 6 5 है 30, 5.6, जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अच्छा, इस क्वेश्चन पर जाने से पहले ना एक कुछ बात आप शेयर करूंगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। पहले कुछ सीख लो आप सभी, उसके बाद पहले आप कुछ चीज सीखिए। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बना है। अच्छा, आप सभी को एक बात पता है क्या? ये एग्जाम में एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जो कि बहुत आसान है। क्या पूछा गया है भैया? क्या लिखे हैं? परास, रेंज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है थोड़ा वो बताइए। देखिए आपके सामने ना एक सेट दे देगा, एक नंबर का सेट दे देगा, बोलेगा 4 8 9 13 18 15 19 27 29 2 6 9 ऐसे नंबर दे दिया। अब आप सभी को बोलेगा हमें रेंज बताइए, पारास क्या होगा, और ऑप्शन के रूप में दे देगा आप सभी के सामने। आपको बोल देगा 27, ऑप्शन नंबर बी आपको बोल देगा 15, सी 24, सी 23। ये ऑप्शन रहेगा आप सभी के सामने, और ये क्वेश्चन रहेगा। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, आपको परास बताना है, सेट दिया गया है, ऑप्शन आप सभी के सामने। क्या बोलेंगे? एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे क्वेश्चन बने, इतना आसान। क्या होगा इसका आंसर? क्या बात है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे सब एग्जाम बेस्ड है, कुछ सोचना नहीं है। क्या करना है? देखो, जब भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का, रेलवे में, कभी भी बोल देना एक नंबर दिया गया है और उसका परास बताना है, रेंज। कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है? जो सबसे बड़ी संख्या है ना, उससे छोटी संख्या को घटा देना है। जो भी आएगा वो हमारा परास होगा। बड़ी संख्या 29, छोटी संख्या 2, आंसर 27 कर निकल जाना है। अगले लेवल के ऊपर जाऊं उसके पहले कुछ चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर है ना? अगर एग्जाम में रेंज पूछे, कोई नहीं फंसेगा। चीज याद रखना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या हमारा वो परास होता है। ठीक है, क्वेश्चन पे जाओ, कुछ और चीज सीखो आप सभी। यहां पर मान लो ना, एक बात बताइए आप सभी, मान लीजिए आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, मान लो आप सभी यहां पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा है। ऐसे क्या फंसा है देख लो एक सभी। मान लो उम्र दिया गया है, अब बोलेंगे भैया इसको हिंदी में लिखिए। अरे उम्र, एज मतलब उम्र, ठीक है, उम्र दिया गया, समझा दे रहे क्वेश्चन। और यहां पर दिया गया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है भैया? बारंबारता। हिंदी में क्या बोलते हैं? बारंबारता। नहीं समझ में आया? ये थोड़ा शुद्ध हिंदी हो गया भैया। ठीक है, समझाते हैं। पहले देखो, मान लो 4 6 8 7
9 ऐसे दिया गया है उम्र। क्या बोल रहे समझ में नहीं, रुको तो क्वेश्चन पहले करने दो हमको। उसके बाद ये दिया गया 6 9 3 2 7, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है आप सभी को, कुछ बच्चे हैं उनमें जिनका उम्र, सवाल समझिए, जिनका उम्र 4 साल है ना, वैसे कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। वैसे 6 बच्चे हैं जिनका उम्र 4 साल है। जिनका उम्र 6 साल है ऐसे 9 बच्चे हैं। जिनका उम्र 8 साल है ऐसे 3 बच्चे हैं जिनका उम्र 8 साल है। अच्छा, 7 साल के 2 बच्चे हैं और 9 साल के 7 बच्चे हैं। ये आपको बस ये चीज देगा, ये बताएगा नहीं, आपको समझना है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? बारंबारता, कितने बार आ रहा है वो। अब आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? बहुलक, दिख रहा है ना? अरे पूरा बोर्ड तो अपना ही है। क्या पूछेगा? बहुलक बताइए हमें क्या होगा, मोड क्या होगा। अब ऑप्शन पहले सुन लो आप सभी, देने से पहले क्या सुन लीजिए? ऑप्शन सुन लीजिए। 6 9 7 4। बताओ आंसर क्या होगा? आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर? मोड पूछा है, क्वेश्चन समझा दिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा? एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में बिल्कुल एज और बारंबारता ही दिया गया था ऐसे, और बहुलक पूछा है। क्या बोलेंगे आप सभी? मोड कैसे निकालते हैं? 2 क्लास से आपको समझा दिए हैं। मुझे पता था यहां पर डाउट आएगा 6 और 9 में, मैं कंफर्म हूं। बिल्कुल 6 और 9 जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा चीज हो रहा है, लेकिन आपका गलती सुधारना है। देखो कैसे, आप क्या बोल रहे हैं, ये बाकी के 2 ऑप्शन तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो ये तो बेकार है, इसको हटा दो। एक बात समझिए, आप 6 बोल रहे हैं और 9 बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं 50-50 का डाटा है। एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं आप 9 क्यों बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं एक नंबर दिया गया 4 3 2 4 7 5 4 4 3, इसमें बहुलक क्या है? तो आप बोलेंगे इसमें जो बहुलक है ना भैया, इसमें जो मोड है ना भैया, वो मोड हमारा 4 है भैया। मैं बोलूंगा कैसे? क्योंकि भैया 4 सबसे ज्यादा बार आया है। ये चीज तो आपको समझ में आया, लेकिन जब मैंने ग्राफ में उतारा तो आप 9 बोल रहे हैं। आप ये देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा उम्र है, तो 6 सबसे ज्यादा। ये तो 9 टाइम है ना, ये तो 9 बार है। आप ये नहीं बोल सकते 1 2 3 4, ये जो है यहां पर एक और 4 होता, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 5 बार आंसर होगा। आप बोलेंगे सबसे ज्यादा नंबर कौन है? सबसे ज्यादा बार नंबर 4 है, तो 6 जो है वो 9 बार है, तो आंसर 6 होगा, ना कि 9 बार होगा। ये समझ रहे हैं? फिर तो यहां पर भी बोलो आप सभी, आंसर 5 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार 4 है, तो 5 बोल दीजिए। तो 5 नहीं बोलेंगे ना, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो 6 हो रहा है। तो ये आंसर गलती है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। देखो 9 जो है वो 7 बार हो रहा है, लेकिन 6 9 बार हो रहा है। चीज क्लियर है सभी को ना? सभी को क्वेश्चन क्लियर है ना? अब अगला जो टॉपिक है मैं जा रहा हूं, थोड़ा उसको ध्यान से समझना। एक बार एग्जाम में आप एनटीपीसी का पेपर खोल लेना, आप बोलोगे भैया हूबहू ना ये सवाल एग्जाम में बना है और ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। एक बार समझाऊंगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन देखो एक बार आप सभी, क्वेश्चन देखना आप सभी एक बार ध्यान से। ठीक है, और कुछ है क्या इस चैप्टर में बताने के लिए? और कुछ नहीं है, वही जो था मेन था आप सभी का। बाकी सब तो मैंने पढ़ा ही दिया नोट से, जो एनटीपीसी के एग्जाम में आप सभी का बनता है। चलो कोई नहीं, बाकी तो नंबर सिस्टम में भी कवर करेंगे। अब आओ सवाल के ऊपर आप सभी। सवाल कहां गया हमारा? इमेज स्लाइड स्लो 1 2 3, ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल था। चलो इसको बड़ा कर देते हैं और टाइमर लगाते हैं, सभी के लिए नहीं, जिनको नहीं आता कोई नहीं, मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन को देखो एक बार आप सभी, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन?
क्या होगा इसका आंसर? क्या बोला है? दो डाटा दिया गया है, नोट का 10 रुपया का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है। कितने नोट है 10 रुपए का नोट? 22, 20 रुपए के 20, 5 रुपए के 8। तो आपको बताना है इसका बहुलक क्या होगा। यहां पर ना एक चीज गलती हो गया है, आप सभी इसके सेम क्वेश्चन में है क्या? अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन कहां चला जा रहा है यार, आज क्लास लंबा होने वाला है। एक क्वेश्चन तो आसान है, कोई बता सकता है? बिल्कुल क्लियर ना सभी को? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 10। अगला सवाल, एक सवाल ये देखो हमारे सामने, एक बार सॉल्व करिएगा। मुझे पता है बहुत लोग ये सवाल नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। अभी मैं आपको फ्रीक्वेंसी वाला अलग टाइप का सवाल भी कराऊंगा, ये सवाल नहीं था, सवाल अभी आगे में। ये सवाल को कितने लोग ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे, जबकि सवाल काफी आसान है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, लेकिन समझ कर जाना आप सभी इस क्वेश्चन को। टाइमर तो बनता है एक बार इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने? 100 समतुल्य कारों, कार की लंबाई का अंकगणित औसत d मीटर है। अच्छा, 100 गाड़ी लाइन से खड़ा है, 100 गाड़ी लाइन से खड़ा है, उसकी लंबाई जो है वो d मीटर है और ये औसत में है। औसत लंबाई कितना है 100 गाड़ी का? तो d मीटर है। दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है निम्नलिखित में से कौन सी d के टर्म में सभी करों की कुल लंबाई होगा? d के टर्म में, औसत के टर्म में लंबाई कितना होगा? आंसर हाँ गोविंद देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अच्छा, औसत कैसे निकालते हैं भाई? औसत कैसे निकालते हैं? औसत 100 गाड़ी है, गाड़ी कितना है? 100 गाड़ी का लंबाई है, लंबाई लेंथ है 100 गाड़ी का। अरे भाई एक बात बताइए आप सभी, सवाल में क्या बोला, सरल भाषा में समझते हैं। 3 गाड़ी है, पहले गाड़ी का लंबाई 4 मीटर, दूसरे गाड़ी का 2 मीटर, तीसरे गाड़ी का 6 मीटर। अब इसका औसत क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप बोलेंगे आसान है, 6 4 10 प्लस 2 12, और कितना गाड़ी है तो 3, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? औसत होगा। ये आप सभी बोलते हैं, लेकिन 100 गाड़ी का लंबाई पता नहीं है। 100 गाड़ी का लंबाई ऊपर में पूरा लंबाई बटा गाड़ी कितना है, कितने संख्या है? 3, तो गाड़ी कितना है? 100, और इसका औसत बोल दिया है d है। जैसे इसका औसत क्या निकल जाएगा? इसका औसत 4 निकल जाएगा, उसी तरह इसका औसत d बोल दिया है। तो आपको बताना क्या है सवाल में कि d के टर्म में लंबाई कितना है। तो भाई है क्या, एक बात बताइए, जैसे 12/4 किए तो यहां पर 3 आया, अब आपको बोलेगा इसके बारे में 4 3 12 होगा, तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो d का टर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई? आप बोलेंगे निकल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 100d। कितने जन को क्लियर नहीं है पहले ये बताइए, जितने लोग भी देख रहे हैं। नहीं आएगा मैं दोबारा समझाऊंगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो आप सभी हमारे सामने, ये वाला सवाल बताओ, इसका आंसर भी आप सभी को बताना है। क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आप सभी का, ऑप्शन नहीं दिए हैं जानबूझकर। आंसर क्या होगा आप सभी का? बोला है यदि निम्नलिखित डेटा का बहुलक 15 है तो x का मान ज्ञात करिए। ये आपको बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया और ऑप्शन दे दिया जाए तो आप सभी क्या बोलेंगे बताओ। और एक लाइक कर दीजिएगा, और एक मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके बाद वाला जो कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा ना, आप देख कर जाना भाई। आप बोलोगे भैया 25 सितंबर को कोई भाई मेरा बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे,
बहुत लोग छोड़ कर आ रहे हैं, लेकिन मैं कर आ रहा हूं, ये आप बोलिएगा अपने आप से। पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा आप सभी। 15, बिल्कुल 15 होगा। इसमें 14, 17, 18 करना ही नहीं है। देखो आप सभी को पता है कोई भी नंबर दिया गया है, अगर उसका बहुलक 15 बता दिया है, यानी जो x भी है वो सबसे अरे भाई एक बात बताइए, कुछ नंबर दिए गए हमारे सामने और उस नंबर का मोड बहुलक बोल दिया है 15, यानी सबसे ज्यादा बार नंबर 15 है, इसीलिए वो मोड 15 ही बोल रहा है, तो x का मान भी 15 ही मानेंगे ना, यानी सबसे ज्यादा वही है, तो जनरली x का मान क्या होता है, 15 ही मानेंगे। ठीक है, अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन देखो आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। आपको माध्य बताना है इस क्वेश्चन में, क्या बताना है, माध्य। ऑप्शन देते हैं 3.2, 2.8, 2.6 और डी में ऑप्शन क्या दूं आप सभी को, 25, 4.2। क्या होगा आंसर, तुक्का मत मारना, तुक्का मत मारना भैया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा क्या, आप एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लो, यही सब क्वेश्चन इस चैप्टर से बना है ज्यादातर, और पहले क्लास को देखना मत भूलना आप सभी। इसका आंसर क्या होगा बताओ आप सभी। डीआरडीओ का मैथ सिलेबस भैया बता दीजिए। एक बात याद रखिएगा, डीआरडीओ हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, मैथ एक जैसा है, रीजनिंग एक जैसा है। अगर मैं अच्छा एक बात बताइए, मैं ना बोल बोल कर थक चुका हूं, अगर मैं मैथ में किसी को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं, तो कोई टीचर बता सकता है कि बाबू प्रॉफिट एंड लॉस में ना इतने पार्ट तक रेलवे में आता है, इतना पार्ट तक एससीसी के लिए, इतना पार्ट डीआरडीओ के लिए, इतना पार्ट आपका बैंक के लिए। अरे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, सब पढ़ना है, सब खत्म करना है, एक बार पढ़ लिया सारा एग्जाम में काम खत्म। तो डर जो है ना उसको अंदर बाहर निकालना है। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का बताओ। कोई नहीं दे पा रहा है आंसर, कोई आंसर नहीं दे पा रहा है, सभी तुक्का मार रहे हैं। तुक्का नहीं मारते तो ये आंसर आता ही नहीं, सब तुक्का मार रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने आपको घुमाया भी, कब घुमाया आपको पता भी नहीं चला, मैंने आपको घुमा दिया है। यही मेरा क्वालिटी है कि बच्चों को पहले बेवकूफ बनाओ, ताकि मैं जज कर पाऊं कि कितने लोग बस ऐसे आंसर दे रहे हैं, फिर सिखाओ। मैंने क्या बोला, कहां पर घुमाया, जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं। मैंने आपको क्या बोला लास्ट में, डी नंबर का ऑप्शन क्या दे, अच्छा 4.2। तो आपको लगा भैया बेवकूफ हमको बना रहे हैं, नहीं बेवकूफ हम आपको ही बना रहे हैं सही मायने में, और आप बन गए बेवकूफ। 4.2 आंसर नहीं है। तो सीखो चीज को ताकि एग्जाम में गलती ना हो। एग्जाम से पहले जितना गलती करना है गलती कर लेना आप सभी। अभी ग्रुप वाले नंबर भी आते हैं, क्लास इंटरवल वाला, देखो एक बार आप सभी, गलती है अरे 4.2 सभी मेरे जाल में फंस गए, सभी जितने लोग भी देख रहे हैं सबको मैंने जाल में फंसा लिया। इसको छोटा करते हैं। अब देखो ये x दिया गया है और f दिया गया, पहले क्वेश्चन को समझ जाओ ना, एक बार समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसा भी उठाकर फेंक देंगे। दिया गया है, मान लो ये x है, x का मतलब क्या होता है भैया बता रहे हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, जो कौन सा नंबर कितने बार आया है। मान लो एक नंबर है x, नंबर क्या क्या है, 2 4 7 9 13, 2 4 7 9 13, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं। अब जो 2 है वो कितने बार है, तो आप बोलेंगे 2 3 बार है, ठीक। ये 4 कितने बार है भैया, ये 4 आपका 15 बार है, ठीक। 7 जो है वो 8 बार है, ठीक है। 9 कितने बार है भैया, 9 4 बार है। 13 आपका कितने बार है, 10 बार है, ठीक। तो टोटल जो नंबर है, जो टोटल संख्या है वो है कितना, पहले ये आप गिन लो, उसी से तो निकालते हैं ना एवरेज मीन। कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ संख्या का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो टोटल संख्या है कितना, ये तो 2 3 बार है, 4 15 बार, लेकिन टोटल संख्या कितने बार है, 15 3 18, 18 26 30 40, यानी टोटल संख्या 40 है। ये चीज पहले एक एक चीज को क्लियर कर लो, ये चीज क्लियर हो गया, टोटल संख्या 40 बार है। अब
माध्य कैसे निकालेंगे ये देखो आप सभी ध्यान से। जो भी नंबर है ना, ये नंबर दिया गया है, इसके अगल बगल जो सबसे नजदीक हो वो आप पकड़ लेना, जो मीन होगा उसको पकड़ लेना। तो बीच में कोई भी नंबर पकड़ लीजिए ना, मान लो मैं 7 पकड़ लिया, मानकर चलते हैं मैंने 7 पकड़ लिया मिध्य। एक नंबर पकड़ लीजिए जो इसके सबसे अगल बगल हो, तो वो नंबर क्या है? कोई भी नंबर पकड़ लो अपने मन से, 6 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, 7 पकड़ लो। मैंने नंबर 7 पकड़ लिया। 7 2 से कितना कम है? तो 7 2 से -5 कम है। ये 7 को मैंने मीन पकड़ लिया। मैंने मीन किसको पकड़ लिया? 7 को पकड़ लिया। आप 6 को पकड़ सकते हैं, 5 को पकड़ सकते हैं, जो जिसके नजदीक है उसको पकड़ सकते हैं। मैंने मीन किसको पकड़ लिया? मैंने मीन पकड़ लिया भैया 7 को। अब 7 से ये कितना कम है? -5। ये 7 से कितना कम है? -3। ये 7 से कोई कम नहीं है, 0। ये 7 से कितना ज्यादा है? +2। ये 7 से कितना ज्यादा है? +6। अब सुनो, अब सुनिए, ये 7 पकड़े हैं मीन, ये याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है? इसका 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 गुना करना है। 5 तिया -15, 15 तिया -45, ये तो हमारा 0 होगा। 4 दूनी 8 और 10 छके 60। अब ये कितना आ रहा है पहले वो देख लो ना आप सभी। ये 45 और 15 कितना होता है? 60 होता है। और ये 60 और 8 68। 68 में से अगर 60 को घटाएंगे कितना होगा? -8। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है भाई। पहले एक बार और कैलकुलेशन को देख लेते हैं। -5 कम है 7 से, -3 0 +2 +6, 7 6 13, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 0 4 दूनी 8, 10 छक्के 60, -8 हुआ ना। अरे देखो 15 चौके 60, 60 कट गया, ये -8 नहीं +8 बचा, सॉरी +8 बचा। अब 8 जो बचा उसको भागा दे देना है किससे? 40 से। दे दीजिए भागा, कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 1/5। क्लियर? 100 से कटाएंगे कितना हो जाएगा आप सभी का? 0.20। यानी आप बोल सकते हो 7.20 समथिंग आंसर होगा, यानी 7.20। सभी को क्लियर हुआ? एक सवाल और लूंगा, कुछ नहीं है सवाल में। अगर सवाल को ध्यान से देखा जाए तो कुछ नहीं है सवाल में। +8 होगा, 8 5 40, 8 5 40 और 5, अरे यार 8 5 40 और इंटू 100 करेंगे ऊपर, कितना होगा आपका? 20। उफ, सभी को क्लियर है ना? 3.2 होगा सर, 3.2 होगा, 4.2 होगा। आप एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, आप सभी क्वेश्चन को समझो ना। यहां पर जो भी मीन है, जो भी आएगा उसको 0.2 कर देना है। ये बहुत इजी सवाल है। एक बार फिर से भैया बिल्कुल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बताऊंगा। एक बार फिर से और क्वेश्चन भी लिए हैं। चलो एक बार और मैं आप सभी को क्वेश्चन करवाता हूं। समझना है सवाल, सवाल को मेन समझना है भाई। सवाल नहीं समझेंगे, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन काफी आसान है, ध्यान से सुन लो, दोबारा समझा रहे हैं। चलो एक बार ध्यान से सुनो। 2x कितना है? 2 4 7 9 13। अब सवाल में बोला है जो 2 है ना वो 3 बार है, 2 2 2 3 बार है। 4 जो है वो 15 बार है, 7 जो है वो 8 बार है। ठीक है, यहां पर 7 8 क्यों बोल रहे हैं? आप चीज को समझिए पहले। 9 जो है, अरे यार मैसेज, 9 जो है वो 4 बार है, और जो 13 है ना वो 10 बार है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप सभी? इसके पहले वाले सवाल है पानी की तरह समझाया था। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसका मीन निकालना है, मीन माध्य निकालना है। तो मीन का मतलब क्या होता है? किसी नंबर का बीच वाला, किसी नंबर का बीच वाला। एक बात बताइए आप सभी, जो भी लोग देख रहे हैं, ध्यान से एक चीज समझना, बीच वाला निकालना है और इसमें निकालना है। अभी ग्रुप वाला तो सिखाया नहीं है, अब इसमें आप ना एक ऐसा नंबर पकड़ लो जो बीच में हो। तो कुछ भी पकड़ सकते हैं आप, 8 पकड़ लो, 7 पकड़ लो, 6 पकड़ लो। मैंने 7 पकड़ लिया मीन, 7 को मीन पकड़ लिए, 7 को मीन पकड़ लिया। अगर 7 को मीन पकड़ लेते हैं तो ये 7 5 से कितना कम है? -5।
ये 7 से कितना कम है? -3। और ये तो 7 से 0 कम है ना भाई। और ये 7 से कितना कम है? आपका +2, ये +6। अब इसका गुना इससे करना है, -15, -45, 0, 4 दूनी 8, 10 छक्के 60। ये 60 से ये 60 कट जाएगा, देख रहे हैं, बचेगा क्या? 8। इस 8 को टोटल कितने संख्या है? तो जब जोड़ोगे टोटल नंबर तो ये 40 आएगा। 15, 3, 18, 26, 30, 40। अब ये जो 8 आया ना, इसको 40 से भागा दे दीजिएगा, उसके बाद इसमें जोड़ दीजिएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है सभी को सवाल? कोई ट्रिक बताइए सर। सबसे आसान ट्रिक बताए हैं, इससे कोई आसान ट्रिक नहीं है। इसमें आप सभी का फ्रीक्वेंसी भी निकलेगा। उसमें अगर मैं आपको बताऊं सिग्मा वाला ना, तो वो भी निकल जाएगा। वो वाला सवाल भी आपके एनटीपीसी में आता है। एक सवाल देखो आप सभी, ये वाला बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, इसका आंसर बताइए आप सभी क्या होगा। जल्दी से, समझा चुका हूं आप सभी को, कोई हार्ड नहीं है। देखो एक बार, इसमें भी आपको क्या बताना है? माध्य बताना है। नंबर क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर है हमारे सामने 4, 6, 9, 10 और 15। ये 4 कितने बार आया है? ये 5 बार आया है। 5, अच्छा 6 जो है वो 10 बार आया है, 9 जो है वो 10 बार आया है, और 10 जो है वो 7 बार आया है, और 15 जो है वो 8 बार आया। ठीक है ना? अब किसी को भी मीन पकड़ लो, 9 को मीन पकड़ लेते हैं ना, 9 बीच में, 9 को पकड़ लेते हैं माध्य, तो मीन कितना हो जाएगा हमारा? मीन पकड़ लीजिए इसको 7 बोल रहा हूं, 9 बीच में, 9 को पकड़ लीजिए। अब ये 4 से कितना कम है? 9 से -5 कम है, ये -3 कम है, ये 0 कम है, ये +1 है, और ये +6। इसका गुना इससे -25, इसका गुना इससे -30, इसका गुना इससे 0, इसका गुना 7, और इसका गुना 8 छक्के 48। ये पूरा नंबर है कितना? 20, 25, 32, 40। ठीक, अब इसको देखो कितना हो जाएगा? 55, 55, यानी ये तो हमारा पूरा कटकर 0 हो जाएगा। और जब 0 को 40 से भागा देंगे, 0 ही होगा, तो डायरेक्ट मेरा मीन क्या आ जाएगा? आंसर, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे भैया मेरा आंसर 9 है। कुछ नहीं है सवाल में, सवाल में कुछ नहीं है, 9 आंसर होगा। जितने लोग भी देख रहे हैं बहुत ध्यान से देख लो। अगला सवाल ग्रुप वाला, कुछ नहीं है सवाल में, इसको भी थोड़ा ध्यान से आप सभी समझ लीजिएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो ग्रुप में दिया गया है, एग्जाम में आता है ना, क्रॉस इंटरवल ग्रुप में दिया रहता है। इसको भी समझा दे रहे हैं एक बार अच्छे से आप सभी को, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी मेरे भाई बहन को। एक बार ध्यान से देखना आप सभी, इस बार क्या दिया गया है ना, नंबर नहीं दिया गया, ग्रुप में दिया गया है। अब आपको ग्रुप क्या दिया गया है? ग्रुप दिया गया है 0 से 10 तक। 0 से 10 तक जितने भी बच्चे हैं, जिनका भी 0 से 10 के बीच में नंबर आया है ना, वैसे कितने बच्चे हैं? फ्रीक्वेंसी कितना है? 5। ठीक है, अब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब जितने भी 20 से 10 से बीच के बीच में वो वैसे कितने हैं? तो वैसा हमारा 8 है। ठीक है, फिर 7 है, फिर 3 है। क्लियर हो गया? अब भैया यहां पर तो डायरेक्ट एक्स नहीं दिया गया, एक्स निकालना कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो ग्रुप दिया गया है ना उसका औसत निकाल लेंगे। 0 और 10 का औसत कितना होगा? 10, 2 नंबर है, भागा देंगे 5 औसत हो जाएगा। होगा? अरे 0 + 10 और 2 नंबर है, देंगे कितना होगा? 5। ये चीज क्लियर हुआ? तो x क्या पकड़ लेंगे? 5। सेम चीज है, 20 + 10 30, 30/2 15, 50, 25, 70, 35। आ गया ना इसके पहले वाले फॉर्म में? किसी को दिक्कत? पहले वाले फॉर्म में बिल्कुल निकल कर आ चुका है। आ गया ना? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। किसी को मीन पकड़ लो, मैं 15 को पकड़ लेता हूं। मीन मैं 15 को पकड़ लेता हूं। 15 से 5 कितना कम है? 15 से 5 -10 कम है।
ये 0 15 से कितना ज्यादा है +10, 15 से कितना ज्यादा है +20। ठीक, ये कितना हो दिख रहा है ना। अच्छा सवाल थोड़ा छोटा करते हैं, हल्का सा इधर करा पाऊं। ये कितना हो जाएगा आपका -50, ये 0 70 60 कितना हो गया 130 में से अगर 50 घटाएंगे कितना होगा भाई 80 होगा। क्लियर। और ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितने संख्या है ऐसे 8 5 13 20 20 और 3 23। 80 को 23 से अगर भागा देंगे क्या निकल कर आएगा आप सभी का 23 दूनी 66, 14 बचेगा 140, यानी 2.6 138 होता है ना 2.6 में चल जाएगा, यानी 15.2.6 कितना होगा आपका 17.6 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 17.6 जो है वो हमारा आंसर। बहुत जन को हार्ड लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, है बहुत आसान। कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर चैप्टर को अच्छे से समझोगे तो। आप प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे वाले, आप प्रैक्टिस करो क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा मतलब बनेगा। और भी सवाल है लग रहा है मुझे, नहीं ये लास्ट सवाल था। और क्लास भी आज आपका 45 मिनट से ज्यादा हो गया। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। 2 क्लास करवाएं मीन मीडियन मोड को लेकर, और अभी ना इसमें बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आपका ये भी सवाल है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे जाएगा n नंबर टर्म तक, तो उसका औसत क्या होगा, उसका मीन क्या होगा। लेकिन मैंने उसको आप सही बोल दोगे भैया n+1 2n+ ऐसे बट्टा 6 फॉर्मूला भी याद है, लेकिन मैं ये सारे टॉपिक को ना नंबर सिस्टम में डालूंगा। नंबर सिस्टम को एक जगह एक अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि नंबर सिस्टम भी कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हो सके तो कल कल शनिवार है ना, कल क्लास देखते हैं, कल कवर कर दूंगा 2 दिन क्लास, तो कल नंबर सिस्टम की कोशिश करूंगा करवाने का। ठीक है, क्लास अच्छा होगा लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप सभी कमेंट्स पढ़ लेते हैं। गाली मिल रहा है की तारीफ। एनटीपीसी में आता है ऐसा है, बिल्कुल आएगा। एनटीपीसी के पेपर में सारे क्वेश्चन है। सर प्रीवियस ईयर का पेपर ओपन नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार यहीं से। ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर कहाँ गया एनटीपीसी। पहला वाला खुल रहा है, दूसरा वाला ये भी खुल रहा है, तीसरा वाला पेपर खुल रहा है, चौथा वाला भी खुल रहा है, खुल रहे हैं पेपर। एनटीपीसी का पेपर खुल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, एक बार ट्राई करिएगा ना, नेट से बिल्कुल पेपर खुल रहा है। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है वहां पर, ये मान सकते हैं। और डाउनलोड का ऑप्शन करना क्या है, इतने स्मूथली सब कुछ खुल रहा है, कोई टेंशन नहीं। आप जूम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वो नंबर आप ऊपर टाइप कर सकते हो, कौन सा पेज आपको चाहिए ये आप टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे रात को मिलूंगा आप सभी से, ठीक है। बाकी पढ़ाई करो अच्छे से, पैसा आएगा तो इज्जत आएगा। लाख